आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, एक ऐसी काली सच्चाई मैं आपको बताऊंगा जो शायद तुम जान के हैरान हो जाओगे, डर भी जाओगे, लेकिन टेंशन नहीं लो यार। मेरा भारत मान 100 में से 99 बेईमान। इंडिया है, सब चलता है, नदी है हमारे पास, खेत है, जब मन होगा उठा देंगे। लेकिन देखिए, रघुराम राजन का भी मैंने आपको एक इंटरव्यू बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 7% मिनिमम ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके 2047 तक हम विकसित हो पाएंगे। तो क्या ये होगा वाकई में? देखिए भैया, हम सब चाहते हैं, मैं चाहता हूं, पूरी दुनिया चाहती है, पूरा भारत चाहता है कि हम सब 2047 में के 2035 तक भी विकसित हो पाएंगे। लेकिन क्या आज के ज़माने में जहां लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, लोगों को इतना सा भी पेशेंस नहीं है, स्किल है नहीं हमारे पास, एजुकेशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, टैलेंटेड लोग बाहर जाते जा रहे हैं, सरकारी जॉब को लेकर ऐसा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे, जहाँ चाइना में स्किल पे वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। अभी एक नई रिपोर्ट में सामने आया, हमारे यहाँ बस वही ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ और उठा के फिर आईएएस बनो या सरकारी निकालो। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। जो स्किल्ड है, नो डाउट भारत में जो स्किल्ड है वो बहुत ही बढ़िया है, पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, पर वो पूरी दुनिया में उनके लिए अपना डंका बजा रहे हैं। भारत में बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी हैं। अगर पॉलिटिकल विल होगी तो 2035 तक भी हम डेवलप हो सकते हैं, अगर सारे लीडर के कामराज जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब वही है, क्या ऐसा हो पाएगा देखेंगे। उससे पहले भाई, जो चाहोगे वो पाओगे। कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा, पूरी की पूरी कायनात मिल गई इसको मिलाने में। तो साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन की साइंस क्या है, ठीक है ना। ये 10 क्लासेस होंगी टोटल, और बेसिकली हम इसकी साइंस को देखेंगे, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आप करें तो वो आपके साथ हो जाए, जो सक्सेसफुल लोगों का बहुत बड़ा राज होता है। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 18 जनवरी से क्लास जो है वो शुरू है। 500 कूपन कोड है, अभी 400 रुपए का कोर्स है। तो भाई देखो, ये मॉस्फी का एडवांस्ड एस्टिमेट आया है, ठीक है ना, कि हमारे पूरे साल की जीडीपी क्या रहेगी। एडवांस एस्टिमेट है, हर साल निकालती है 7 जनवरी को मॉस्फी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी 7 जनवरी है कल, तो इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना, एनएसओ ने ये पूरा डेटा जो है वो निकाला है। अब मैं आपको एक एक चीज इसमें बताऊंगा, लेकिन मेन यहाँ पे जीडीपी पे बात होगी, ठीक है ना। जीडीपी पे बात होगी। आपको पता है कि अभी हम अपना बेस ईयर जो हमारी जीडीपी का है वो 2010-2011 लेते हैं, ठीक है, मतलब 2011-2012, पहले 2004 लेते थे। तो सबसे पहले तो कुछ हाइलाइट्स आप देख लीजिए कि जो रियल जीडीपी है वो 6.4% है, जो कि बड़ी डेंजरस है। इतना नहीं होना चाहिए। रियल जीडीपी है, ठीक है ना, 6.4% रियल, असली। नॉमिनल और रियल, नॉमिनल नहीं, रियल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट जो है वो 8.2% था हमारा इस साल का। नॉमिनल जीडीपी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, नॉमिनल जीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। 9.7% है 2024-2025 में, सरकार इस पे ज्यादा फोकस करेगी। 9.6% जो था वो पिछले साल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले साल 8.2% प्रोविजनल एस्टिमेट था, ठीक है ना। जो सरकार एस्टिमेट कर रही है उसको हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, 6.4% तक ग्रो किया, जो मतलब अभी तक, और 7.2% पिछले साल था। नॉमिनल जीवीए जो है उसने भी 9.3% का। ये सब मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक काम करते हैं, पहले हम आगे चलते हैं, ठीक है, इस पे हम आएंगे। अभी मेन बेसिकली यहां पे जीडीपी की बात की गई है, रियल और नॉमिनल, है ना। तो अब यहां पे जीडीपी के फोरकास्ट 6.4% पर किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको मैंने क्या बताया कि ग्रो करना पड़ेगा लगातार 7% मिनिमम, और ये हमारे एस्टिमेट से कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। और अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। तो जीडीपी, आपने सीआईडी देखा है, ठीक है ना, तो बस सी प्लस आई प्लस जी कर दीजिए, है ना। ये कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। ये प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस एक्स, एक्समेन है ना, तो एक्समेन यानी कि एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। सीआईडी है, डी की जगह जी लगा दीजिए, दैट्स इट। और एक्समेन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बेसिकली अब देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं, सबको पता ही होगी कि जो भी हमारे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स इट। भाई आप कैसे ग्रोथ देखोगे, आप अपने अपने ऊपर, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है ना, बस अपनी घर की स्थिति समझ लो, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए तुमको क्या पैसा चाहिए ना, तुमको पैसा कैसे कमाओगे, नौकरी करके। नौकरी में तुम क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस ही करो ना, कुछ ना कुछ। तो देश में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वही जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बिक रहा है, उससे पैसा आ रहा है,
दैट्स इट। तो बस यही है कि मॉनिटरी मेजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन। अब देखिए इस दुनिया में क्या है, सब गुड्स है या सर्विसेज है। या तो आप कुछ गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो। जैसे एक आईटी सॉफ्टवेयर बनाना, वो सर्विस। आप मेरा कोर्स खरीदते हो, आप मुझे पैसे देते हो, आप सर्विस के पैसे मुझे देते हो, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं एक तरीके से। मैं आपको कोई प्रॉपर, जैसे मान लीजिए आप खिलौने की दुकान पे गए, खिलौना प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा या अगर आप होटल में गए, तो होटल में रूम में सर्विस रहती है, समझ रहे हो। तो सब कुछ या तो गुड्स है या प्रोडक्ट है। तो अगर अब क्योंकि भाई ये देश की बात हो रही है, तो विद इन द इंडियन बॉर्डर्स, समझ रहे हो। अब मॉस्पी की अगर बात करते हैं तो भारत की जो जीडीपी है दैट इज एक्सपेक्टेड 3,24,000 करोड़। अभी बजट आना है और अब मैं बहुत इंसाइट्स आपको देने वाला हूं। अब पिछले साल जो बजट आया तो उसमें बोला था 3,26,000 करोड़ होगी, लेकिन ये तो ससुरा नॉमिनल जीडीपी, ये बताइए 3,24,000 करोड़ पे खड़ी हुई है। सॉरी 3 लाख कह रहा हूं, हाँ 3,24,000 करोड़ पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? 324 लाख करोड़ अगर बात करते हैं मार्च एंड तक, तो ये वैसे तो नॉमिनल जीडीपी में 9.7% का ग्रोथ है, नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है ना। अब 326 लाख करोड़ यहां पे पिछले बजट में बोला गया था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक और, चलो मस्त, आपको एक और इंसाइट देता हूं। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, पहले आप एक काम करते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉमिनल जीडीपी जो है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए 4 पेन है, ये 4 पेन है और ये 10 रुपए के हैं, तो ये 4 पेन हो गए 40 रुपए के। 2019 में ये 4 पेन 40 रुपए के हो गए। अभी क्या हुआ, मान लीजिए ये 3 पेन है, ठीक है ना। अब ये 10 रुपए के नहीं है, क्योंकि 2019 में आज से 5 साल पहले 10 रुपए प्राइस था, आप समझ गए ना। 10 रुपए का एक पेन था, 4 पेन 40 के हो गए। अब ये प्राइस जो है वो जाहिर सी बात है कुछ घटा होगा, बढ़ा होगा। भाई महंगाई बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम 20 रुपए ले लेते हैं। तो अब 3 पेन कितने हो गए? 60 रुपए के। यानी कि 2019 में 40 रुपए हमने अपनी जीडीपी में ऐड किए। सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए मैं बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, बहुत ही, क्योंकि मैं, हर कोई यहां पे इकोनॉमिक्स नहीं बैठा है, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद रहती है, यही कोशिश रहती है कि हर किसी को आसानी से चीजें समझा दूं। और अब 2019 में हमने ऐड किए, ये 2024 में हमने कितने ऐड किए? 60 रुपए। यानी कि 20 रुपए से भाई हमारी ग्रोथ हुई ना, मस्त, 20 रुपए से हमारी ग्रोथ हुई। अब ये नॉमिनल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी है भाई। आज से 5 साल पहले 4 पेन 10 रुपए के थे, अब क्वांटिटी मान लीजिए कम भी हो गई, तो 3 पेन कितने के हो गए? 20 रुपए के। और अगर मान लीजिए हम क्वांटिटी चली 4 भी कर देते हैं, तब तो 80 रुपए हो जाएगा, यानी कि 40 रुपए। अब आप लोग, क्या बात है यार, भाई ये तो मजा ही आ गया, ऐसा तो देखा ही नहीं। अब बेटा असली खेल सुनो, इसमें इन्फ्लेशन को लिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। रियल जीडीपी का मतलब होता है, असली जीडीपी रियल वाली है। कैसे? अब जैसे मान लो कि हम ये देखते हैं कि जो पेन है, ठीक है ना, मान लीजिए वो 3 पेन है, सॉरी 4 पेन हमने बोला था ना, रियल जीडीपी की बात करते हैं। 4 पेन जो है वो 10 रुपए के थे, तो 4 पेन कितने हो गए? 40 रुपए के। हम प्राइस फिक्स रखते हैं, ठीक है, 10 रुपए ही प्राइस रखते हैं, और 3 पेन है, तो ये कितने के हुए? 30 रुपए के। क्वांटिटी तो सेम है या क्वांटिटी तो गिर रही है मेरे भाई, आप समझ रहे हो? भाई एक बात बताओ कि यहां पे ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो यानी कि प्राइसेस फिक्स है, इन्फ्लेशन ने हटा दिया, तो आपको लॉस हुआ। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी आपको हमेशा बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन रियल जीडीपी जो है ना, वो आपको असलियत दिखाती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो अगर रियल जीडीपी आपकी बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल जीडीपी आपकी घट रही है तो ये डेंजरस है। असली में आप रियल जीडीपी देखते हो कि भाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, किस प्राइस पे, जो, और बेस ईयर हम 2011-12 लेते हैं, समझ गए? अब मेरे ख्याल में समझना आसान हो जाएगा। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, अभी आज एक यूएस डॉलर इक्वल टू 85 रुपए है, ठीक है। तो 3.8 ट्रिलियन डॉलर जो है ना, वही 3,80,000 करोड़ के करीब, तो इतनी जो है हमारी जीडीपी आई है। अब अगर मान लीजिए कि 2014 में आ जाओ, ये 61 रुपए होती, तो हमारी जीडीपी 5.3 ट्रिलियन डॉलर आ जाती, यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर हम अगर सिर्फ 1 डॉलर इक्वल टू 61 रुपए होता,
तो हम यहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जीडीपी कितनी है, $3.8 ट्रिलियन नॉमिनल वाली। ओके, अब देखो नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमेशा आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि इट इज ऑलवेज लोअर देन दी बजट एस्टिमेट्स, ठीक है ना। अब अभी बजट आना है फरवरी में, अब फरवरी में बजट आना है, उसके बाद जुलाई में एक्सपेक्ट क्या किया था, हमारी 326 लाख करोड़, ठीक है, लेकिन हमारी 324 लाख करोड़ आई है, तो 2 लाख, मतलब कम है ये। तो एक तरीके से जो पिछले साल बजट में एक्सपेक्ट हमने किया था उससे एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम आई है, दूसरी चीज रियल जीडीपी ही मैटर करती है, जैसा कि हमने बताया। तो भारत की जो रियल जीडीपी है वो बेटा खाली 184 लाख करोड़ है, यही तो डेंजरस है। अबे नॉमिनल जीडीपी 324 और यहां 184, आप देखो आधे से भी कम। और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि हमारी नॉमिनल जीडीपी इट्स ओनली 50, जो रियल जीडीपी है इट इज द 57% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। तो काहे की ग्रोथ भैया, घंटा ग्रोथ हुई है, थाली पीटना बंद कर दो, अब कोई ग्रोथ नहीं हुई है। जागो ग्राहक जागो, और इंडिया को अब जागना पड़ेगा। और मुझे लगता है देखिए सरकार ने काम अच्छा किया अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, लेकिन सरकार ने बहुत जगह बहुत अच्छा काम नहीं किया है। और देखिए आपको लग रहा होगा इसमें बीजेपी, भाई एक चीज समझो, आधे से ज्यादा इंडिया में ना बीजेपी की सरकार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, यहां पे किसी पर्टिकुलर सरकार को कोसने के बजाय ना पूरे इंडिया को कोसिए, आपको पता है। तो आपको हर किसी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो बिकने की कगार पे हैं, अगर केंद्र नहीं होता, रिपोर्ट में था, तो वो खत्म हो जाते, श्रीलंका जैसा हाल हो जाता। फ्रीबीज देनी है हमको, महाराष्ट्र में इलेक्शन में फ्रीबीज बांटे जाओ, ये हालत हो रही है। चलिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क। और आपको बता दूं कि इसको आप पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूं, देखिए नॉमिनल जीडीपी आसान होती है कैलकुलेट करना, और जो वैल्यू है वो रियल जीडीपी से, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया एग्जांपल में, वो ज्यादा ही होगी, है ना। जो सेम ईयर में प्राइस होता है उसी के हिसाब से होती है, जो मैंने आपको बताया था वही 10-40 का एग्जांपल देके, और कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता है। टेक्निकल डेफिनेशन अगर रियल जीडीपी, तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दीजिए, आसान नहीं होता, इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और ये वही बेस ईयर से इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, और इसकी नॉमिनल जीडीपी, ये आपको असली सच्चाई दिखाता है कि आपकी जीडीपी कहां जा रही है, ओके, फर्जी चीजें नहीं। तो डेटा जो है वो वही बताता है कि जो भारत का जीडीपी है, देखिए किसी भी आप देश को जीडीपी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप स्कूल में थे तो आपके मार्क्स सबसे बड़ा फैक्टर थे ना, हालांकि बहुत सारे और भी, जैसे आपका बिहेवियर कैसा हो, आपका बिहेवियर, आप बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है आपके घर पे दिक्कत हो सकता है आप कोई और काम कर रहे हो इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, और भी फैक्टर्स है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी जो होते हैं ना वो मार्क्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। तो ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो हमारा फॉल हो रहा है, ये आउटपुट है। जैसे मार्क्स आपके आउटपुट होता है ना, आपकी कितनी मेहनत की, ये गिरता जा रहा है। और ये हम देख ही सकते हैं, हम चाइना से, भाई देखो चाइना बहुत दूर छूट गया हमसे, बात समझो ये चीज। अब ये चार्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वैसे आपको बता दो इंडियन एक्सप्रेस से ही मैंने लिया है। तो ये आप देखिए, ये टेबल, 4 टेबल इन्होंने दिए हैं। अब आप 2013-14 में देखो, ठीक है ना, रुपीज में देखो, आप परसेंटेज में बेसिकली देखो, रुपीज में आप पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, 11 थी 2014 में। अब रियल जीडीपी 7.4 थी, ठीक है। अब आते जाओ नीचे, 2014 देखो 11, अब 2024 में यहां से नॉमिनल जीडीपी हमारी 9.7% पे आई है, ठीक है ना। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये रियल जीडीपी 6.4%, 7.4 से 6.4%, और ईयर ऑन ईयर। अब देखिए कोविड में अगर बात करते हैं तो कोविड में तो जाहिर सी बात है भाई नेगेटिव में ही गया होगा, आप देख सकते हो कोविड में तो ये सब नेगेटिव में ही गया है, माइनस में गया। लेकिन उसके बाद फिर 9.7, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है जीडीपी का, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और अभी हम 6.4% पे खड़े हैं। तो हमने पिछले 10 सालों में यहां से हम यहीं आए हैं बस, ओके ना। और रियल में भी हमको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। सीएजीआर आप देख सकते हैं 10.1% है, और यहाँ पे इधर 5.9% पे रियल जीडीपी पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज़, और 2019 से 9.4, 10.1, और ये 4.8 पे है रियल जीडीपी का। तो बेसिकली रियल जीडीपी, तो अब अगेन कोविड से, जैसे भाई जब से कोविड आया है उसके बाद नो डाउट, मतलब एक तरीके से सारी इकोनॉमी जो है
वो मुश्किल में पड़ी हैं। बहुत मुश्किल हुआ है सारी इकोनॉमीज के लिए कवर अप करना, भारत के लिए भी मुश्किल हुआ है। लेकिन भारत में एक अच्छी चीज मैं बताता हूं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी बत्ता बैठ जाएगा, भारत नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है ना, पैरेलल इकोनॉमी चलती है, वो हमेशा संभाल लेगी। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, और हमको भारत जैसी ज्योग्राफी शायद किसी और रशिया की होती तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है ज्योग्राफिकल वाइज, क्योंकि हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास सारी ज्योग्राफिकल फिजियोग्राफिकल ज्योग्राफी और तो भारत में इतनी सारी नदियां हैं, और जहां पे नदियां होगी वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी। तब भी हम कहीं ना कहीं, एक मैंने अभी लेक्चर लिया था कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम निकाल ही नहीं पाए हैं लोगों को, अभी भी हमारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ना वो एजुकेशन की है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एजुकेशन, और हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इस पे ध्यान जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम और नीचे ही गिरते जाएंगे। ओके, तो ये चीज है। तो अब जो जैसे भारत की जो रियल जीडीपी है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 4.8% के करीब है, CAGR अगर बात करते हैं। अब 7% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1991 से रहा है, एवरेज रहा है, आज हम 4.8 पे खड़े हुए हैं। ओके, तो एक तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहां से ऊपर जाते 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 हम नीचे आ गए हैं, जो एवरेज हमारा रहा है। एवरेज हालांकि 1991 से लेकर अभी तक 6.8% रहा है, लेकिन यहां पे अभी हम 4.2% पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 2020 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई देखो, सिर्फ आपको जीडीपी के फॉर्मूले की तरफ जाना है, ठीक है ना, CIG है ना, CID नहीं, CIG प्लस X माइनस M। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो CIG की बात करते हैं, तो सबसे भाई क्या होगा, जीडीपी कैसे, एक तो सबसे बड़ा 60% ऑफ द जीडीपी आता है आपका PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यही मेन है। लोग पैसा खर्च करेंगे, देखिए चक्री है, लोग पैसा खर्च करेंगे, क्यों करेंगे, प्रोडक्ट, एक देश ने एक प्रोडक्ट बनाया, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को, जब उस प्रोडक्ट को पैसे देंगे तो वो पैसे उस कंपनी के पास जाएंगे। अब क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर वही कंपनी जो है वो लोगों को रोजगार देगी, वही कंपनी लोगों को रोजगार देगी, उसमें सरकार को भी पैसा देगी, ठीक है ना, और लोगों को भी पैसा देगी। अब जो उसके यहां है उन्हीं पैसे से वो और प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है, समझ रहे हो। तो ये जो लोग स्पेंड करते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो इसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीडीपी ऐसे ही काउंट करोगे ना, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है 60%, तो जो जीडीपी का पहला फॉर्मूला वो C यही होता है। उसके बाद आ जाओ, फिर उसके बाद जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट्स की डेली एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी हो गया, और सरकार का जो फाइनल कंजम्पशन क्या है कि सरकार कितना पैसा कंज्यूम कर रही है, वो 10% होता है, ठीक है ना, 10% तो ये आई आ गया। उसके बाद अगेन एक बहुत ही बड़ा जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, वो होता है जो सरकार प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है, ये 30% है जीडीपी का, ठीक है ना, इसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट होता है इंडियन की ग्रोथ के लिए। ऐसे ही देश चलता है, ये समझ गए तो समझ जाओगे कि सरकार भाई कितना पैसा लगा रही है, कितने हाईवे बना रही है, कितनी फैक्ट्रीज बना रही है, कौन से ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिसमें वो अपना पैसा डाल रही है, बहुत सारी चीजों में पैसा डालती है सरकार, तो वो सब GFCE में आता है। कितने कंप्यूटर ऑफिसेज में लगा रही है, कितना पैसा गया प्रोडक्टिविटी के लिए। उसके बाद आखिरी में आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाता है, ठीक है ना, वही मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कितना बाहर से पैसा दे रहे हैं। तो अब दो चीजें आपने देखा कि एक तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और सरकार कितना पैसा लगा रही है, तो 90% तो इसी में ही आ गया पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहां पे झोल है। अब आप देखिए जो हमारी PFCE है, इसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जो 2013-2014 में 55 लाख करोड़ के आसपास थी, वो अभी आके 104 लाख करोड़ पे आके है, ठीक है ना। अब ग्रोथ रेट कितना है ये देखिए, अब ये 6.4% था, ये अब 7.3% पे आ चुका है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। उसके बाद GFC सरकार का देखिए, सरकार पहले जहां पे 10.5 लाख करोड़, वो अभी 7.2 लाख करोड़ के करीब है। परसेंटेज में भी अगर आप देखो ना तो 4.2 पे आ गया, 7.6 से सीधा 4.2 पे। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, इससे पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, ये 2004 के मुकाबले ये काफी ज्यादा है, लेकिन 2014 के मुकाबले ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आज आप 1 रुपए कमा रहे हो, कल आप 4 रुपए कमा रहे हो,
नहीं नहीं, आज आप 1 रुपए कमा रहे हो, कल आप 14 रुपए कमा रहे हो, तो आज के मुकाबले कल आपने बहुत ज्यादा कमाए, लेकिन परसों आपने 16 रुपए कमाए, तो 14 रुपए के मुकाबले तो आपने कम ही कमाए ना, 16 रुपए। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना? अब यहां पे आ जाओ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट में तो ठीक है, लेकिन हाँ उस हिसाब से हमारी ग्रोथ नहीं हुई। 2.6% जहां पे हम 2014 में थे, वहां पे 6.3% पे था। एक्सपोर्ट्स जो है वो डेफिनेटली आपको पता है कि हम हमेशा नेगेटिव में ही रहेंगे, तो एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है और इंपोर्ट्स और भी। तो एक तरीके से अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है? एक तरफ सरकार ने अच्छा इन्वेस्ट किया है, ठीक ठाक इन्वेस्ट किया, वहां पे ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाओगे, सरकार की स्पेंडिंग में जाओगे, तो वहां पे लो ग्रोथ रेट मिलेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जाओगे तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो ये पूरा का पूरा, और सबसे बड़ी बात, आज के समय लोग पैसा खर्च उतना कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो ये भी दिक्कत है। अब जो प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है, तो जो व्हाट इंडियन स्पेंड इन दियर पर्सनल कैपेसिटी इज द मोस्ट वाइटल, जैसा कि हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है। 60% जो है वो यही पे ही आता है कि भारत, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिविजुअल्स, वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर रहा है, और यही पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाता है। तो अगर ये ग्रोथ रेट लो होगा तो एक तरीके से पूरी जीडीपी नीचे आएगी। और ऊपर से भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम खर्च नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने कोर्स चलाता हूं, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, कोर्स नहीं खरीदेंगे मेरा, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस होगा। और क्या होगा? मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा, ये वो सेक्टर को ही बंद कर दूंगा। तो अभी जो करंट ईयर की बात करते हैं, ये स्पेंडिंग जो है वो 7.3% से ग्रो करेगी, लेकिन क्रूशियल नंबर जो है वो CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल आपकी ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 4% है 2020 से। तो अगर जीडीपी का सबसे बड़ा ग्रोथ रेट जो है वो 5% से कम होगा, तो आपकी ओवरऑल जीडीपी बहुत तेजी से नीचे आएगी। समझिए आप? अब CAGR वैसे हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है ना? अब आप एक मेरी बात समझिए, लोग खर्च इतना नहीं कर रहे, लोग पैसा, अब आप ये भूल जाए, सब हर किसी के पास आईफोन है, हर के भाई सब लोन पे है। और दूसरी चीज ये है ना कि सब पूरा इंडिया उसमें कवर नहीं होता है, ऑन पेपर तो ठीक है, लेकिन पूरा भारत उसमें कवर्ड नहीं है, तो दिक्कत है। फिर सरकार की स्पेंडिंग में आ जाओ, जो कि दूसरा सबसे बड़ी चीज है। अरे यार, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए, जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली सरकार चलाती है। एक्सेस जो इनकम है, हर सरकार जो है दे स्पेंड। अब जब रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, सरकार एक्सपेक्ट करती है वो पैसे लेगी। भारत की सरकार पैसे लेते ही लेती है, क्योंकि हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, तो हमको बोरो करना ही पड़ता है। अब उसके बाद ऐसे भाई देखिए, आपने जैसे पाकिस्तान को देखिए, आप अगर मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूं, तो आप पैसे खर्च करोगे, उसे रिटर्न आएगा, अब उधारी चुकाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो एक तरीके से ये एनर्जी को री एनर्जाइज करता है। लेकिन अब कोविड ने क्या किया है ना, पूरी कमर तोड़ के रख दी है इस ईयर में, ठीक है ना? जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ देखिए आप 4.2% हुई है सिर्फ, मतलब बहुत ही कम, ठीक है ना? बहुत ज्यादा नहीं, और एवरेज जो है वो 2019 से 3.1% रहा है। तो भाई जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं 90%, वो उसके बाद फिर भैया देखिए, अब इस तरीके की स्पेंडिंग जो है, क्योंकि ये ऊपर जाती है, ऐसे क्यों भाई? एक सरकार ने स्पेंड किया, किसी कंपनी को प्रॉस्पेक्ट दिखा, आज क्यों यूएई में हर जगह हर कोई भाग रहा है? क्यों? क्योंकि सरकार वहां पे स्पेंड कर रही है, लोगों को दिख रहा है, लोग वहां पे जाता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट बिजनेस है, वो वहां पे जाते हैं और अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। चाइना में पूरी दुनिया भर भर के चाइना में फैक्ट्रीज लगाती है, इसराइल में लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि जब लोगों को लगता है कि मेरे भाई यहां पे हम जा रहे हैं, यहां पे प्रॉस्पेक्ट है, तो हम अपना बिजनेस वही, इसकी वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट होता है, ठीक है ना? करंट ईयर में क्या हुआ, ये स्पेंडिंग जो है वो 6.3% से बढ़ने वाली थी, बट ये सिर्फ और सिर्फ 5.3% तक रही, यानी कि कहीं ना कहीं भारत पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया गया है। और अगर CAGR की बात करें तो वो भी 2014 से लगातार गिरती जा रही है। तो अब जब तक प्राइवेट कंजम्पशन रिबाउंड नहीं होता है, बिजनेस दे विल नॉट इन्वेस्ट। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है, देखिए अभी बजट आने वाला है। अब अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है? हमारी वजह से, है ना? अगर मेरा घर खुशहाल नहीं है तो वो क्यों नहीं है? वो हमारी खुद की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, जो हम लगातार करते जाते हैं, है ना? टैक्स सिस्टम भारत का बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव है। जब आप इतने ज्यादा पेपर वर्क, आज भी रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेटिक्स बहुत जगह हर्डल है। मैंने QCO के लिए
है ना। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पे भी एक लेक्चर लिया था, बताया था कि कैसे हर्डल है बहुत बड़ा। तो आज भी ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है भारत में। अभी बजट आ रहा है, सरकार को कुछ भी करके टैक्स को कम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस फले फूले, सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि यहां पे सरकार का कोई इतना हाथ नहीं है, यहां पे इंडिविजुअल्स इंडिया के इतना टैलेंटेड है कि वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। तो आपको टैक्स पे कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी जो सीधा बिजनेस के लिए फेवरेबल हो। अगर आप ऐसा करोगे, 0% है यूएई में टैक्स, ज्यादातर कॉर्पोरेट और बाकी चीजें, वो कहते हैं हमारे बिजनेस लगाओ, क्योंकि बिजनेस अपने आप इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं सरकार ये समझती ही नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होगी। फिर एक्सपोर्ट्स पे आ जाइए। अब जैसे नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हो सकता है जैसे कुछ पर्टिकुलर ईयर का एक्सपोर्ट उसमें नेगेटिव साइन है, तो इंडियंस बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट जितना नेगेटिव होगा वो उतना दूसरों के लिए अच्छा, भारत के लिए खराब है। भारत इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स लगातार कम करता जाता है, तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बन के उभरता है। ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए, एक रियलिटी चेक है हमारे लिए, मॉस्फी ने या फिर जो हमारा डेटा आया है, ये एक रियलिटी चेक है। और मैं मतलब हम सब यही चाहेंगे कि भाई सरकार इन पे ध्यान दे, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगी तो फिर वही कौन मरेगा, हम मरेंगे। आज विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अगर लंदन भारत में ही लंदन होता, बहुत सारे इंडियंस बाहर जा रहे हैं, अमीर बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चूक रहे। अगर आप अपने देश में इतनी अच्छी क्वालिटी दोगे, जापान में देखा है कोई बाहर सेटल होता है? कम होते हैं लोग। फालतू ज्ञान देने तो सब आ जाएंगे, तू क्या कह रहा है तू, एक्सेप्ट जब तक एक पेट्रियट बनो, जब तक अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। रहो इल्यूजन में, किसको क्या फर्क। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपने ही ईगो में बैठा हुआ है। तो जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब तक चीजें गड़बड़ रहेंगी। देखेंगे बाकी क्या होगा, ठीक है ना। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई हम तो यही बोलेंगे कि इस बार टैक्स को लेकर सरकार गंभीर हो, बिजनेस को फेवरेबल बना। मैं खुद बिजनेस करता हूं इसलिए मैं जानता हूं, ठीक है ना। थोड़ा देखिए सरकार, क्योंकि अगर आप इस पे रियायत बरतोगे, और ये सारी सरकारों की बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स उनको भी देखना पड़ेगा, तो ही बेहतर होगा और तभी हम जाके विकसित भारत बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।